हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे गए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। आगे चलिए देखते हैं इसका। देख सकते हैं इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में एओ ह्यूम द्वारा, जिसको हम एलन वोक्टियन ह्यूम कहते हैं, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को कहाँ पे हुआ था? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के थे। यानी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई प्रांत। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वेमस चंद्र बनर्जी, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम, एलन वोक्टियन ह्यूम। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? 1885 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, यानी किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए, एओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एओ ह्यूम। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक। अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? प्रथम अधिवेशन अभी हम लोग पढ़े कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। अगर दूसरा पूछेगा तो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अभी हम लोग पढ़े कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वेमस चंद्र बनर्जी ने। वहीं हमें पूछ रहा है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। देख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, वहीं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगी तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। आगे देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं एनी बेसेंट आयरिश मूल की महिला थी। उन्होंने 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया था। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी? 1917 में। वहीं 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष था, दूसरी महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय पूछे तो प्रथम और दूसरी महिला अध्यक्ष भी सरोजनी नायडू ही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? देख सकते हैं भारतीय महिला बोल रही है, तो भारतीय महिला जब भी पूछे तो कौन हो जाएगा आपका? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? 1925 में। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में 1925 में नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा आपका? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय नहीं बोल रहा है, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा आपका? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
यहाँ पे द्वितीय सम्मेलन बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर प्रथम सम्मेलन में पूछेगा कितने मुस्लिम भाग लिया था तो आपका आंसर हो जाता है 2, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है द्वितीय सम्मेलन में, तो द्वितीय सम्मेलन में आपका कितने भाग लिया था, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन कब हुआ था, 1886 में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कलकत्ता में संपन्न हुआ कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी, 2 थी, वहीं दूसरे में 33 और तीसरे में 81 तथा चौथे में 221 हो गई। तो कम से कम आप प्रथम और दूसरे का याद रखेंगे, प्रथम में कितना था 2 और दूसरे में कितना था 33। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, तीसरे अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन किसने किया था, प्रथम अधिवेशन वेमस चंद्र बनर्जी, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और दूसरे अगर पूछें तो रहीमतुल्लाह सियानी। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में अध्यक्षता किया था। देख लेते हैं 15 का एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1896 का कलकत्ता अधिवेशन सियानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, अगर पहला पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी, वहीं दूसरे की बात करें तो रहीमतुल्लाह सियानी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता किया, कब किया, 1924 में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। देख सकते हैं दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक एवं कार्यों पर बल दिया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1924 कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत देख सकते हैं, सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो दिया था ये आपका दिया था लाला लाजपत राय। देख सकते हैं सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व प्रिंसिपल का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक अंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डफरिन की दिमाग की उपज मानते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कौन मानते, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेज ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अपनी पुस्तक अंग इंडिया में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है, तो यह कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। किसका है, लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन का ये स्टेटमेंट है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन में इसका सहायक बन सकूं। इसका एक्सप्लेन थोड़ा सा देख लेते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथी के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पेठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता। इस नीति का सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन था, लॉर्ड कर्जन था।
देख सकते हैं वही स्टेटमेंट दिया गया है। इसका मैं PDF डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा व्हाट्सअप चैनल का, वहाँ पे आप इसका PDF देख लेंगे और इसका एक बार एक्सप्लेन आप खुद से पढ़ लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग कर सकूं? कौन आ जाएगा? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 20 का C, करजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा है? तो रजनी पाम दत्त ने यह किसके लिए कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा है। देख सकते हैं रजनी पाम दत्त का यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन समझौता हो। कांग्रेस ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था, वहीं गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया, यानी इन्होंने दोनों काम किया। वही इसमें बोला गया है कि रजनी पाम दत्त ने कहा है वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो किसके बारे में कहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा यानी 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? इसने कहा था आपका अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23वां क्वेश्चन। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। देख सकते हैं पूछ रहा है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई उसका कारण पूछ रहा है। तो कांग्रेस के आंदोलन की रणनीतियों पर सही है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर सही है, कांग्रेस आंदोलन में लीग की भागीदारी पर, यह भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गरम दल के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? यानी मेनली आपको पूछ रहा है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने, जहाँ कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, यानी गरम दल और नरम दल 1916 में फिर से मिल गए थे। देख सकते हैं वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता इसी में हुआ था, यानी 1916 अधिवेशन में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग सभी एक हो गए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। जैसे मोंटफोर्ट सुधार यानी जिन्होंने गठन किया, यानी इन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। अगस्त 1917 में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इस सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्बर्स के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधार शीर्षक का एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ट रिपोर्ट अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी में मोंटफोर्ट रिपोर्ट के पक्ष में थे। उन्हें 1918 में कांग्रेस से अलग होकर सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन नामक दल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो 26 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए।
सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किए। आगे देखते हैं हम लोग। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। देख सकते हैं कांग्रेस के हरिपुरा कहाँ पे? गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पर नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? तो कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? देख सकते हैं पूछा हुआ क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद का पूछा है आपका, ये 2024 में पूछा है 17वीं बीपीएससी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 और 1939। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी यही रहे हैं। देख सकते हैं अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में था, लॉर्ड वेल 1945 में दोनों वार्ताएं की हैं। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी भारत के विभाजन 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। देख सकते हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। उन्होंने कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन नवंबर 1946 का अध्यक्ष चुना गया था, तब वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन 1948 की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया आगे देखते हैं पट्टाभी सीतारमैया की थी। महात्मा गांधी ने 1924 महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन एवं फैजपुर अधिवेशन क्रमशः 1929, 36 और 36 में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन मार्च 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे। ये कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? मौलिक अधिकार से पहली बार का पारित किया गया कराची अधिवेशन 1931 में। पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। गांधी इरविन समझौता, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 29 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों को और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबद्ध प्रस्ताव पारित किए। इसी अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में जब भाग लेने जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो एक कौन हो जाएगा? 1931 का कराची अधिवेशन।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे आपका